आपको क्या लगता है कि सिर्फ मुस्लिम ही हिंदू के लिए बोलते हैं या सिर्फ हिंदू ही मुस्लिम के लिए थोड़ी बोलते हैं, या दोनों बराबर होते हैं, दोनों एक दूसरे में लगे पड़े हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लगे हुए हैं ना इन चीज़ों में, वो सबसे बड़े गवार है। क्योंकि आप लड़ रहे हो, आपके पास इतना टाइम है कि आप एक इसलिए लड़ रहे हो कि मैं हिंदू हूँ, नहीं नहीं मैं मुस्लिम हूँ। क्यों पाकिस्तानी इतनी इजीली अंदर आ गए क्या? हमारी वो बॉर्डर पे जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे? ड्रग्स तो नहीं आता है, फ्लाइट में इतनी चेकिंग होती है यार, हम पागल हो जाते हैं चेकिंग करवाते करवाते। और आप बोलते हो पाकिस्तान से कोई इधर आ गया, मैं मान नहीं सकती। पंजाब पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, गुजरात जुड़ा हुआ है, राजस्थान जुड़ा हुआ है, कितने आतंकवादी हमले हुए। आप लोग हमेशा कश्मीर को ही क्यों टारगेट करके बैठे हुए हो? कश्मीर का ही मुद्दा नेहरू जी ने छेड़ा हुआ है, महात्मा गांधी ने छेड़ा है, जिन्होंने बोला था कि चरखा घुमा के आजादी दिलाई है। और ट्रेनों में भर के हमारे लाखों हिंदू माताएं बहनें और कट कर आई थी। रात को 2 बजे बिना लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे के उठा के ले गई पुलिस वाले, जो बराबर में संदेश खाली में हमारी माताओं बहनों का खुलेआम बलात्कार कराया गया वहाँ के निगम पार्षद ने, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी, उसको जमानत मिल गई। और मुर्शिदाबाद में जो वहाँ पर हिंदुओं के मंदिरों को जलाया गया, जहाँ पर हगा मूता गया, वहाँ पर उन लोगों को जमानत मिल गई, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई महीनों तक। लखनऊ का व्यक्ति बताएगा बैठा हुआ, या जो हमारे आसपास में लोग बताएंगे कि आपके ऊपर हमला किसने करा है। अरे कोई बताएगा क्यों? आपको बता के हमला होता तो बात ही क्या थी फिर? वो नहीं कह रहा हूँ, आप बताइए फिर वो लोग कौन थे जो पाकिस्तान से नहीं आए? इसका मतलब वो कश्मीरी थे। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने लाहौर में जाकर तिरंगा लहरा दिया, यही सुना ना। और 92,000 सैनिकों को घुटने पे ले आए, सुना था भाई साहब? तो भाई साहब पीओके पे कब्जा कर लेते, हम तो खुद कहते हैं इंदिरा गांधी जिंदाबाद। काहे छोड़ दिए? मतलब यहाँ पर खरियात बट रही है, धर्मशाला है। एक महिला होने के नाते उनको इस तरीके से, उनको एज ए बेटी 19-20 साल की लड़की है, उसको बोलना था कि बेटा आगे से ऐसी हरकतें मत करना, बुला के उनको फटकार लगा के छोड़ देना था। उन्होंने कोई ऐसा क्राइम नहीं करा। भाई साहब मुर्शिदाबाद में और संदेश खाली में हिंदुओं के मकान जलाए गए, हिंदुओं को मारा गया, मंदिर तोड़े गए। इससे बड़ा अपमान क्या होगा इसी देश में? जलाए गए, घर लूटे गए, तो कितने लोगों को जेल हो गई? पानी में जहर मिलाया गया। इसी देश में उदयपुर में जब कन्हैया लाल को चाकू से वो करा गया, तो नरेंद्र मोदी को टारगेट करा, गौश मोहम्मद को जमानत मिल गई है। उसके ऊपर क्यों नहीं बोले? क्यों मिल गई? क्योंकि उनको वकील महंगा मिला, उनका वकील उनके पीछे हाथ धो के बड़ा हुआ। मगर कोई अगर एक बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए कोई भाई और गरीब घर का हो और गलती से किसी के ऊपर हमला कर दे अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए, तो उसको जमानत नहीं मिलती कई बार। इसीलिए जो शर्मिष्ठा ने बोला है, हम उसकी पाकिस्तान के विरोध में बोलने का समर्थन करते हैं जो उसने बोला है। हाँ, उनका बोलने का तरीका कुछ जगह सही नहीं था, और धर्म के लिए जो उन्होंने धर्म विशेष के लिए बोला है वहाँ मैं नहीं मानूंगा। उसका कारण सुन लो, जब मैं अपने धर्म की बुराई नहीं सुन सकता तो मैं काहे बोलूँगा कि आप किसी और धर्म को बोलो? क्योंकि उन्होंने एक बार हमारे धर्म को भी गलत तरीके से पेश किया है, जो उनका धर्म भी है। दीपक भाई, मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि जब कोई सनातन के लिए बोले तो उसका कभी ऐसा नारा नहीं लगता सर तन से जुदा के, मगर अगर कोई इस्लाम के लिए बोलते तो उसकी 1500 किलोमीटर आके पुलिस कार्रवाई करती, आके गिरफ्तार कर लेती, कोई लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन ना देके। मगर अगर कोई सनातन के लिए, इस्लाम के लिए बोलते तो सर तन से जुदा हो जाते। कन्हैया कुमार, उमेश पाल, कट्टरवाद है, उन पे कट्टरवाद है, मगर हमें तो अपना देखना है ना। हाँ, हमारे में ये जरूर है कि कोई क्राइम करता है तो उसको जेल जाने से पहले गाड़ी पलट देते हैं, वो भी ठीक है, कम से कम उसका सर्वर छेदने से अच्छा कि गाड़ी पलट गई। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, गाड़ी पलट गई तो ठीक है, गाड़ी नहीं पलट सकती क्या? आजकल लोग 100 के बाद 100 से ऊपर स्पीड चलाते हैं, कई बार पेड़ गिर जाते हैं। आजकल आंधी तूफान आता है तो पेड़ भी गिर जाते हैं। क्या नाम है आपका? माही। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने भी कहा मैंने आज तक नहीं देखा, क्या नहीं देखा? आप बोल रहे हो ना कि इस्लामिक के ऊपर कार्रवाई होती है, इस्लामिक मीन्स मुसलमानों पे बोल रहे हो ना आप? नहीं, मैं जानना चाहूँगा कि अगर इस्लाम के बारे में कोई गलत बोल देता है, यार देखो, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे वो उमेश पाल हो, चाहे वो शर्मिष्ठा हो, चाहे अन्य की बात कर ली जाए, कितने सर तन से जुदा हुए, उन पर कार्रवाई भी हो जाती है, पुलिस कार्रवाई भी करती है, जहाँ विपक्ष की सरकार है वो भी कार्रवाई करती है। मगर कोई सनातन के लिए बोल दे, चाहे वो नेता ही क्यों ना हो। टीएमसी के नेता कितने कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने शिवलिंग को फब्बारा बोला, उनके नेताओं ने फब्बारा बोला, माँ सीता के लिए मुनव्वर फारूक ने कितने अपशब्द, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। एक बात बताओ आप मुझे, आपको क्या लगता है कि सिर्फ मुस्लिम ही हिंदू के लिए बोलते हैं या सिर्फ हिंदू ही मुस्लिम के लिए थोड़ी बोलते हैं, या दोनों बराबर होते हैं, दोनों एक दूसरे में लगे पड़े हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लगे हुए हैं ना इन चीज़ों में, वो सबसे बड़े गवार है। क्योंकि आप लड़ रहे हो, आपके पास इतना टाइम है कि आप एक इसलिए लड़ रहे हो कि मैं हिंदू हूँ, नहीं नहीं मैं मुस्लिम हूँ। क्यों? आप एक इंसान नहीं हो, ज़रूरी है आपको ये बताना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। और रही बात उसकी, जो आप अटैक पे ये बोल रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर का,
तो मैं ये बोलूँगी, आपको क्या पता कि वो अटैक किसने कराया, कहाँ हुआ, कैसे हुआ? आप लोग तो बाद में पहुँचे ना, जब पूरा सीन हो गया तब वहाँ पे मीडिया पहुँचती कि अरे रे यहाँ पे तो ये हो गया। पहले वो मीडिया, वो वहाँ के जो के जो आतंकवादी संगठन है ना मैम, आपको किसने बोला वो पाकिस्तानी थे? उसने सीधे सीधे कहा है कि हमने करवाया है। पाकिस्तानी इतनी इजीली अंदर आ गए क्या? हमारी वो बॉर्डर पे जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे? ड्रग्स तो नहीं आता है, फ्लाइट में इतनी चेकिंग होती है यार, हम पागल हो जाते हैं चेकिंग करवाते करवाते, और आप बोलते हो पाकिस्तान से कोई इधर आ गया। मैं मान नहीं सकती। तो अगर आप लड़ने बैठोगे, एक एक से क्वेश्चन पूछोगे, तो सबके दिल में, सबके जहन में बहुत सारी सवाल हैं जो वो करना चाहते हैं। जानना चाहूँगा, जैसे आप कहाँ से हैं? मैं बेसिक लखनऊ से हूँ। लखनऊ से। हाँ। आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ अब कोई अगर आपसे घर से अगर कोई आ रहा है, उसको यहाँ दिल्ली का रास्ता नहीं पता, तो आप दिखा सकते हैं ना उसको? हाँ। ऐसी पाकिस्तान के जो आतंकवादी आए थे, उन कश्मीर के लोगों ने उन्हें रास्ता दिखाया। आपको कैसे लगता है कि कश्मीर के लोगों ने ही रास्ता दिखा दिया? 8 लोगों के घर नहीं उड़ाए। डायरेक्टली पंजाब जुड़ा हुआ है, पंजाब पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, गुजरात जुड़ा हुआ है, राजस्थान जुड़ा हुआ है। कितने आतंकवादी हमले हुए? आप लोग हमेशा कश्मीर को ही क्यों टारगेट करके बैठे हुए हो? कश्मीर का ही मुद्दा नेहरू जी ने छेड़ा हुआ है, महात्मा गांधी ने छेड़ा है, जिन्होंने बोला था कि चरखा घुमा के आजादी दिलाई है, और ट्रेनों में भर के हमारे लाखों हिंदू माताएं बहनें और कट कर आई थी, मगर गांधी जी कह रहे थे कि हमने चरखा जलाया है और आजादी दिला दी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम क्या है? माही राजपूत। अच्छा, आप लखनऊ चले जाते हैं, एक सेकंड दीदी, आप लखनऊ जाएंगे, आप किसकी पूजा करेंगे? मैं पूजा क्यों करूंगी किसी की? मुझे किसी ने क्यों बोला है कि आप मेरी पूजा करो? आप दिल से मानोगे? किस भगवान को मानते हो? किस भगवान को मानेंगे? मैं शिव जी की भक्त हूँ। शिव जी के। हाँ। आप यहाँ पे किसको मान रहे हैं? यहाँ पर किसको? मैं हर जगह उनको ही मानूंगी ना। तो मैं यही तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जो मुसलमान है, जो यहाँ मुसलमान है, अगर उन्होंने पाकिस्तान को बोल दिया कुछ, तो यहाँ उसकी गिरफ्तारी क्यों भाई? यहाँ उसके लिए वारंट क्यों निकाले जा रहे हैं? आप इतना मुद्दा क्यों बना रहे हो उस पर, जब आपको कुछ पड़ी ही नहीं है उस चीजों तो रात को 2 बजे बिना लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन देके उठा के ले गई पुलिस वाले, जो बराबर में संदेश खाली में हमारी माताओं बहनों का खुलेआम बलात्कार कराया गया वहाँ के निगम पार्षद ने, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी, उसको जमानत मिल गई। और मुर्शिदाबाद में जो वहाँ पर हिंदुओं के मंदिरों को जलाया गया, जहाँ पर हगा मूता गया, वहाँ पर उन लोगों को जमानत मिल गई, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई महीनों तक, जब तक हाई कोर्ट ने डंडा दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल में चेक कर लो। हाँ जी। मगर 1500 किलोमीटर दूर, कहाँ? गुड़गांव में, और 4 दिन, और उसके बाद लेके चले गए। भाई वो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में उनको कौन सा हक दिया आपने? उनको बोलने का नहीं दिया। जब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, जब देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चल रही है, और दूसरी बात हमारी बहन ने बोली है कि पहलगांव में जो आए वो जो उन्होंने कलमा पूछ के मारा था, क्या कलमा आता है कि नहीं? अब बताओ, अगर वो यहाँ के नहीं थे या धर्म की बात नहीं थी, तो उन्होंने पैंट उतार के क्या चेक करा फिर? तो एक बात बताओ सर, आप बोल रहे हो उनके साथ ये सब हुआ, गलत हुआ। मैं बोलती हूँ क्या वो आर्मी वाली जो औरत विडो हुई, जो पहले सुन लो भाई साहब, जो आर्मी वाली जो बहन है हमारी, जो डेड बॉडी के पास हमारे इंडियन आर्मी के जवान के पास रो रही थी, क्या वो झूठ बोल रही है? अब वो झूठ नहीं बोलेंगी भाई। मैं वहाँ इतना पर जो बहनें हमारी विडो हुई है, नवविवाहित जोड़ा, क्या वो महिलाएं झूठ बोल रही है कि उनका पति जो मारा गया है? छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं। बताइए, आप बताइए। मैं आप मुझे एक बात बताओ, हम इतने लोग हैं यहाँ पर, उनकी बात पे सुनो, अब विश्वास मैं आपको करेंगे, एग्जांपल देती हूँ। हम इतने लोग हैं यहाँ पर, इन केस अभी यहाँ पे मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, क्या आप में से कोई भी आगे नहीं आएगा? नहीं, तो एक मिनट सुनो, तो यही बात तो वहाँ पे तो आप जैसा, एक मिनट रुकिए ना भाई साहब, लखनऊ का व्यक्ति बताएगा बैठा हुआ, या जो हमारे आसपास में लोग बताएंगे कि आपके ऊपर हमला किसने करा है? अरे कोई बताएगा क्यों? आपको बता के हमला होता तो बात ही क्या थी फिर? वो नहीं कह रहा हूँ, आप बताइए फिर वो लोग कौन थे जो पाकिस्तान से नहीं आए? इसका मतलब वो कश्मीरी थे फिर? खच्चर वालों ने 400 के 4000 जो बहन कह रही है बताया नहीं भाई तो साहब, 15 दिन पहले से, 1 महीने पहले से जो दुकानें खुल रही थी, वो दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, खच्चर वाले, वो कहाँ गायब हो गए तुरंत हमले के बाद? यानी कि वो सबके सब मिले हुए और थे। सवाल ये जो कह रहे हैं ना, आप कभी कश्मीर गए मेरी बहन? आप कश्मीर में बॉर्डर में जीरो लाइन में गए कभी? आप नहीं गए हैं, आपको नहीं पता होगा। जीरो लाइन में जाके देखो, जब बर्फ के टाइम पे हालात बिगड़ते हैं ना, तो लोहे की तार तो छोड़ो, वहां पर लकड़ी का खड़ंजा लगाना भी भारी पड़ जाता है, क्योंकि पहाड़ों पे जो बॉर्डर होता है, पहाड़ों की बात कर रहा हूँ, समतल जगह की बात नहीं कर रहा, ये पहाड़ों की लड़ाई है। कश्मीर क्या है? कश्मीर जो है वो स्वर्ग है, उसको हम लोग कहते हैं देवताओं की नगरी। और किससे सुनो, कश्मीर का झगड़ा कब चल रहा है? 1947 से। 1947 में अच्छा हुआ नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, नहीं तो अब तक सारा ठीकरा उन्हीं के ऊपर फूटा जाता। अच्छा, अगर ये कश्मीर POK और
जो बल्टिस्तान है, आप बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा बल्टिस्तान क्या है, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो बलूचिस्तान को बल्टिस्तान बोलते हैं। बलूचिस्तान जो है वो पंजाब और सिंध के उधर है। बल्टिस्तान कश्मीर का अंग है जो आज पाकिस्तान के पास है। और जब लाहौर में हमारी पूर्व प्रधानमंत्री, अरे रुक जाओ भाई साहब, जब पूर्व प्रधानमंत्री हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने लाहौर में जाकर तिरंगा लहरा दिया, यही सुना ना, और 92,000 सैनिकों को घुटने पे ले आए, सुना था भाई साहब? तो भाई साहब पीओके पे कब्जा कर लेते, हम तो खुद कहते हैं इंदिरा गांधी जिंदाबाद। काहे छोड़ दिए? मतलब यहाँ पर खरियात बट रही है, धर्मशाला है। ये झगड़ा ही पाकिस्तान से जो चलता आ रहा है, जिसके घर का शहीद हुआ है, जब वो औरत क्लियर कह रही है कि जी आतंकवादियों ने मारा है, लोकल बंदों का तो उन्होंने नाम नहीं लिया, मैंने तो नहीं बोला किसी कश्मीरी ने मारा है, और जिसने मारा है ना भाई साहब उसने कबूल किया है, पाकिस्तान ने कबूल किया है जाके संसद में कि हमारा हमला पूरा हुआ। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोई अगर सनातन के लिए गलत बोलता है, यार धर्म की बात तो आप छोड़ो, पहली बात तो जब मैं बात धर्म पे बात समिष्ठा ने करी, ऑपरेशन सिंध, सुनो, हम लोग लड़ रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे साथ गलत किया, पाकिस्तान ने किया, यार हमारे पास इतनी पावर है कि हम पाकिस्तान को उड़ा भी तो सकते हैं ना, उड़ा दो। यही चीज मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, अब अगर गलती से 4-5 दिन से लगातार बात चल रही थी, जब सीज फायर हुआ कि मोदी जी डर गए, क्या बोल रहे हैं? मोदी जी डर गए। डरे नहीं थे मोदी जी। आप मुझे एक बात बता दो, जब वहां पर वो लगातार प्रयोग कर रहा, आपने कहावत सुनी है कि लुच्चा सबसे उच्चा, जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। वो वहां पर प्रयोग कर रहा है, और वो प्रयोग कर रहा है कि देखो भाई दुश्मन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो वहां पर प्रयोग कर रहा है कि जी मैं भारत में अगर रासायनिक हथियार, उनके पास भी परमाणु है, अगर मैं हमला करता हूं, परीक्षण कर रहा था। एक मिनट हाँ, भाई साहब धर्म के लिए बोलते बोलते मैं पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, 56 इस्लामिक कंट्री बन गई, और उसके बाद भी ये कह रहे आओ। अरे ये क्या कर रहे हैं दीपक भाई? एकता दिखा रहे हैं। अच्छा, अरे भाई एकता दिखा रहे हैं। अरे यार तुमने क्या गलत बोला यार? मैंने कोई गलत चीज करी तेरे साथ? मैं करण जौहर हूँ? नहीं भाई बनने, मैंने क्या बोला? एकता दिखा रहे हैं, तुम सुन ही नहीं रहे हो। उन्होंने क्या बोला? धर्म मत दिखाओ। मैं आपको बहुत मजे की बात बता रहा हूँ। कल मैं आपको उस बॉलीवुड के एक सिंगर का नाम बता दूंगा जो बॉलीवुड में गाने गाता है, गाने प्रोड्यूस भी करता है। उसने पाकिस्तान की मुस्लिम लड़की की शादी करी, और ऐसे तमाम किस्से बता दूंगा कि पहले उसने इस्लाम कबूल किया है। हो गया मोए मोए? पूछो क्यों? लड़का जब भाई साहब शादी करता है लड़की से, तो लड़की का गोत्र बदलता है कि लड़के का बदलता है? लड़की का गोत्र बदलता है। किसका गोत्र बदलता है? लड़की का बदलता है। लड़के का। आपने कुछ दुनिया में अचंभा नहीं देखा क्या बातें कर रहे हो? आपने दुनिया में, शाहरुख खान ने शादी करी गौरी से, गौरी का सरनेम बताओ। अरे यार खान बाद में हुआ भाई साहब, पहले का बताओ। पहले का उसने कार्ड में भी नहीं आने दिया। शाहरुख खान की शादी हुई, उसने गौरी के बाद आगे सरनेम नहीं लगने दिया। मगर आज भी अगर कोई हिंदू सनातनी गलत, मतलब वैसे अब तो खैर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सी मुस्लिम लड़कियां खुद कह देती है कि मैं सनातनी से करूंगी, बहुत चीज़ों से फायदा होता है। तो भाई साहब मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, वो कम से कम उसकी शादी वाले कार्ड में उसका नाम पूरा लिखवा देता है, ये बोल के कि कहीं लड़की बुरा ना मान जाए कि उसका धर्म छुपा रहे हो या जात छुपा रहे हो। वो बोल के चले गए अपना। सुनो, उससे कुछ नहीं होता भाई साहब। हमें इतना पता है, बात चल रही थी सेमिस्टा की गिरफ्तारी करने का तरीका गलत है। संविधान जब कहाँ चला जाता है? जब सनातन के लिए बोला जाता है। संविधान तब कहाँ चला जाता है? जब कोई देश के खिलाफ बोलता है। संविधान तब कहाँ चला जाता है? जब सीता और राम का मजाक बनाया जाता है। आज वो व्यक्ति बैठ के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं चैनल पे, और हम मुनव्वर फारूक, और हमारे जैसे मतलब लाखों हजारों लोग बैठ के वहाँ पर ताली मारते, मेरे जैसे नहीं जो प्रोग्राम देख रहे हैं। और बराबर में हिंदू बैठा हुआ है, उसको पता है इसने सीता और राम का मजाक बनाया है, और वो गाना गाता है राम राम के, वो गाना गाता है राम राम का। तो गलती किसकी है? अगर इतनी हिम्मत है किसी की, तो पाकिस्तान में वो जाकर और इस्लाम के मतलब देवी देवताओं के लिए जो भी जिसको मानते हैं उसके खिलाफ बोल के बॉलीवुड में वहाँ की देवता नहीं होते इस्लाम में। अरे भाई साहब, मैं जो भी होते हैं, देखो भाई साहब, जिसको जो धर्म को मानते हैं, मतलब मैं सम्मान ही दे रहा हूँ ना उनको। अब अपनी तरफ से क्यों चेप कर रहे हो? देवी देवता का मतलब है जिसको भी वो मानते हैं अपने धर्म में। अगर वो अपने पाकिस्तान में कोई फालतू बोल दे ना, तो बॉलीवुड में तो छोड़ो, उसको पाकिस्तान में भी गायब कर देंगे वो लोग।